हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टैंडर्ड 10th का सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश की, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, सर्जरी की विक्ट्री हुई, सर्जरी की तो विक्ट्री हुई, वो एक नेम है इस चैप्टर का। तो एक हम इंट्रो देख लेते हैं। ट्रिकी, इसमें मेन कैरेक्टर है ट्रिकी, जो है छोटा सा स्मॉल डॉग। उसे बहुत ही पैम्पर किया गया है, उसे बहुत ही खिलाती थी, बहुत ही ओवरफीड किया हुआ है उसकी मिस्ट्रेस ने, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली थी, वो बहुत ही रिच थी। और फिर लास्ट में वो ट्रिकी था, वो एक सीवियरली इल हो जाता है और फिर बाद में वेटरनरी सर्जन यानी कि पेट के एनिमल्स के डॉक्टर के पास उसे कंसल्ट किया जाता है। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब जो राइटर का नेम है जेम्स हैरियट। अब जेम्स हैरियट है, वो ही यहाँ पे वेटरनरी सर्जन है और वो ही राइटर है। ओके, सो जब जेम्स हैरियट थे, डॉक्टर थे, वो जहाँ पे मिस्ट्रेस रहती थी वो वाली स्ट्रीट से निकले तो ट्रिकी को देखकर वो एकदम से शॉक हो गए। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and hummy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. देखो, वो उसे देखकर इसलिए शॉक हुई क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, like a bloated sausage, swollen sausage। और सिर्फ उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा था, वो इतना मोटा हो गया था, सिर्फ कॉर्नर से उसके 4 पैर ही दिखते थे और उसकी आइज़ एकदम रेड थी और वो उसकी जो टंग थी वो बाहर उसके जॉ में से लटक रही थी उसकी टंग, और उसकी आइज़ एकदम रेड थी और एकदम से वाटरी आइज़ हो रखी थी उसकी, और वो एकदम सीधा देख रहा था। मिसेस पम्फेरी हैसन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। अब जो पम्फेरी थी, मिसेस पम्फेरी, वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी। ओके, तो वो जो मिसेस पम्फेरी थी वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है, और जो भी एक्सप्लेन करती है तो हैरियट जो थे एकदम से लिस्टलेस, एकदम से ब्लैंक हो गए थे। और मिसेस पम्फेरी जैसे एक्सप्लेन किया उसी हिसाब से जो ट्रिकी था वो लिस्टलेस यानी कि लेज़ी होता जा रहा था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। अब ट्रिकी को देखकर लग रहा था कि वो हिल भी नहीं सक रहा था, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा था, वो इतना मोटा था, उसके सिर्फ कॉर्नर से एक पैर ही दिख रहे थे, उसमें नहीं एनर्जी थी और वो एकदम से लेज़ी था। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. अब देखो, इतना मोटा था फिर भी मिसेस पम्फेरी को लग रहा था कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा था। अब माल न्यूट्रिशन यानी राइट क्वांटिटी में फूड ना मिलना, या तो फिर जो उसे फूड लेना चाहिए, जो खाना चाहिए, वो ना मिलना। ओके, सो ऐसा समझ रही थी मिसेस पम्फेरी कि वो मालन्यूट्रिशन से जूझ रहा है, यानी कि मालन्यूट्रिशन यानी कि शॉर्ट में बोले तो कुपोषण। तो थोड़े थोड़े एक्स्ट्रास वो खाने के बीच में देती थी तो उससे वो ठीक हो जाए, उससे वो थोड़ा मोटा हो। तो वो माल्ट देती थी और कॉड लिवर ऑयल यानी कि फ़िश में मिलता है कॉड लिवर ऑयल, वो देती थी, एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, यानी कि पेट के भी हॉर्लिक्स दूसरे आते थे तो वो हॉर्लिक्स देती थी, और ताकि वो सो जाए रात में, उससे ज़्यादा नहीं देती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब जो मिस्टर हैरियट थे वो बोलते थे कि जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि आप उसे स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें मत देना, तो आपने ऐसा किया।
Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. अब देखो, ये क्वेश्चन मिस्टर हैरियट ने बोला तो मिसेस पम्पफेरी ने बोला कि मैंने ऐसा थोड़े टाइम के बाद किया, फिर बट मैंने कट डाउन किया ये सब मिल्स का, तो वो वीक लग रहा था एंड आई हैड टू रिलेंट, यानी कि मैंने उसे फिर से ये क्रीम केक्स और चॉकलेट्स देना अलाउ कर लिया, मैं उसे मना नहीं कर पाई. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would take a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब देखो, जो वो लिटिल डॉग था उसे वो राइटर थे जेम्स हैरियट, वो देखते ही रहे. वो इतनी ट्रबल में था क्योंकि एक ही प्रॉब्लम थी ट्रिकी की, दैट इज़ ग्रीड, यानी कि उसकी लालच. उसे जब भी खाना दिया जाता था, जो भी खाना दिया जाता था, वो कभी मना नहीं करता था, चाहे रात हो या दिन हो. उसकी खाने की इतनी लालच थी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब राइटर फिर से पूछ रहे कि आप उसे ठीक से एक्सरसाइज करवा रहे हो, आप इतना सारा खाना खिला रहे हो, तो उसके हिसाब से वो सारे फैट्स को बर्न करने के लिए आप एक्सरसाइज करवा रहे हो. वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैड बीन नोन विथ लुम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. अब ये क्वेश्चन पूछा तो मिस्ट्रेस ने बोला कि हाँ, मेरे साथ वो थोड़ा थोड़ा चल लेता है, और मेरा जो गार्डनर है हॉजकिन, वो भी उसे रिंग वाली जो गेम आती है कि रिंग थ्रो करते हैं तो डॉग लेकर फिर से हमें दे, ऐसी कोई गेम आती है, वो गार्डनर के साथ खेलता था. पर जो गार्डनर था हॉजकिन, उसे लुम्बेगो हुआ था, यानी कि उसे बैक पेन हुआ था, तो अभी तो वो नहीं कर रहा है. आप पिक्चर में देख सकते हो कि इतना फैटी डॉग हो गया था. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. अब देखो, जो डॉक्टर थे वो शांति से समझा रहे थे मिस्ट्रेस को, तो वो समझ नहीं रही थी. फिर सीवियर यानी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहकर थोड़ा स्ट्रिक्ट बोले राइटर कि अगर आपने इसका खाना जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने कट नहीं किया और एक्सरसाइज उसे ज़्यादा नहीं करवाई, तो वो बहुत बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. अब आपको दिल पर पत्थर रखकर उसे एकदम स्ट्रिक्ट डाइट जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको फॉलो करवाना पड़ेगा. Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into the practice immediately. अब देखो, जो मिसेस पम्पफेरी थी, यानी वो अपनी फिंगर दबा रही थी, ऐसी पोजीशन में वो खड़ी थी और बोल रही थी कि मिस्टर हैरियट आप सही बोल रहे हो, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, मैं उसे मना नहीं कर सकती. फिर वो सिर नीचे रख कर एज अ शाई, शर्म के मारे वो ऐसे खड़ी रह गई. और फिर रेजिम यानी रूल, उसकी जगह पे अगर वो जो न्यू रूल था उसे अगर वो प्रैक्टिस इमीडिएटली करती तो ये इतना मोटा नहीं होता. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of this coats for the cold weather and raincoat for the wet days. He struggled on dropping in the harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब जो डॉक्टर थे वो उसके सारी प्रोग्रेस देख रहे थे और क्या बदलाव आया ट्रिकी में पहले से, या क्या उसे बदलाव करना चाहिए.
ट्रिकी था, वो डिफ़िकल्टी से चल पा रहा था, वो मुश्किल से ही चल पा रहा था अपने ट्वीड कोट में। ट्वीड एक क्लोथ का टाइप है, कोट आई मीन, तो उसका जो एक वार्डरोब अलग से था ट्रिकी का, ये सारे कोट्स का, कोल्ड यानी कि ठंडी की सीज़न का, विंटर सीज़न का अलग था और रेनी सीज़न का अलग कोट था। और वो बेंड भी नहीं हो पा रहा था, वो बेंड होने में भी इतना स्ट्रगल कर रहा था। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky wouldn't eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting. अब देखो, ये सारी प्रोग्रेस सुनकर डॉक्टर को लग रहा था कि ये ऐसे ही ये नहीं चलेगा, ये अभी थोड़े दिन के बाद बीमार हो ही जाएगा। और उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो राइट हुई, और थोड़े दिन में ही पम्फरी का फ़ोन आया और उन्हें बोला कि ट्रिकी कुछ भी खाने के लिए मना कर रहा है, वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है और वो वोमिट ही करे जा रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। अब रग यानी कि कारपेट होता है, उसमें सिर्फ अपना टाइम उसमें ही स्पेंड करता था, वो वहाँ पे ही रग पर सोता रहता था। एंड पेंटिंग यानी कि डॉग कैसे रैपिडली ब्रीथ करते जब वो भागते हैं, तो वैसे वो करता रहता था और सोता रहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब ऑथर को, डॉक्टर को तो पता ही था कि ये सब होने वाला है, तो उन्होंने पहले से एडवांस में प्लान सारे बनाए थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता था ट्रिकी को ठीक करने का, दैट इज़ उन्हें थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाए फॉर अ फोर्टनाइट यानी फॉर 15 डेज, और उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाए। वो ही एक रास्ता था ट्रिकी को ठीक करने का। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब वो बेचारी उसकी मिस्ट्रेस, वो पक्का थी कि अगर वो उसे नहीं देखेगा, उसकी मिस्ट्रेस को, ट्रिकी, तो वो पक्का मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. अब देखो, ये सब कुछ राइटर थे, उन्हें पता था डॉक्टर को, लेकिन ट्रिकी इतना ज़्यादा बीमार था कि सिर्फ यही रास्ता था उसे बचाने का, और बिना लेट किए वो उन्हें हॉस्पिटलाइज करने ले गए। फॉलोड बाय मिसेस पम्फरीज वेलिंग्स, आई मार्च्ड आउट टू टेक टू कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। अब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना था, तो उसे एक ब्लैंकेट में रैप किया था और उसे डॉक्टर की कार में रख दिया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स rushed in out and bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. अब देखो, पूरा स्टाफ ट्रिकी की सारी चीज़ें, डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें कार में रखने में बिजी था। आप देख सकते हो कि ये मिस्ट्रेस इतनी रीच थी, वो लग्जरियस लाइफ जो थी, वो डॉग भी लग्जरियस लाइफ जी रहा था अपनी मिस्ट्रेस के साथ। अब उसके 3 बोल थे, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल एंड सपर बोल यानी डिनर बोल। अब ये सारी चीज़ें देखकर डॉक्टर को लगा कि मेरी कार में इतना सारा सामान तो आने नहीं वाला, तो फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी चलाना।
As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little clothes through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो मिसेस पम्फरी थी, वो रोने लगी थी, पर जो ट्रिकी के कोट्स थे वो उनके हाथ में ही रह गए थे पम्फरी के, तो उन्होंने विंडो में से थ्रो कर दिए कार में. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब जब वो कार स्ट्रीट से वो रोड पर आ गई, बाद में पैथेटिक यानी कि पिटीफुल यानी कि बहुत दया आ रही थी डॉक्टर को उस पर, क्योंकि फिर बाद में उन्होंने ट्रिकी के सिर पर हाथ घुमाया और ट्रिकी ने बहुत ही एफ़र्ट की अपनी टेल को वैग करने में, यानी कि टेल को हिलाने में बहुत ही एफ़र्ट की. पुअर ओल्ड लैड यानी बॉय, कितना बेचारा ट्रिकी. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पार्ट 1. और अगर मैं इसमें ही पूरा चैप्टर कर डालूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसे मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर डालूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.